हाय दोस्तों, मैं सुनील सर आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो है प्रकाश से संबंधित और महत्वपूर्ण ही जानकारी है। और यह क्या है? प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश के परावर्तन जो होता है यहाँ पर हम लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कौन कौन होता है दोस्तों? सिंपल ही है। यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? एक सोर्स हो गया। यह सोर्स कुछ भी हो सकता है, यह सोर्स कुछ भी हो सकता है। यह सोर्स बल्ब भी हो सकता है, या सूर्य की प्रकाश भी हो सकता है, या तारे का भी प्रकाश हो सकता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी भी स्रोत से, चाहे वह बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, मरकरी हो, या सूर्य का प्रकाश हो, तारे का प्रकाश हो, जुगनू का प्रकाश हो, दिया का प्रकाश हो, मोमबत्ती का प्रकाश हो, कोई भी प्रकाश हो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं, तो वह सतह कैसा है मित्रों? तो समतल दर्पण है। अब चलिए हम बताते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर पड़ती हैं, तो यहाँ इस पर पड़ने के बाद यह क्या होता है? दूसरे दिशा में मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हैं प्रकाश स्रोत से, और किसी बिंदु से टकरा करके दूसरे दिशा में मुड़ जाती हैं। इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। क्या नियम है? आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक बिंदु पर होते हैं। दोस्तों देखिए, यह भी इसी बिंदु पर है, यह भी इसी बिंदु पर है, जो है अभिलंब है यो इसी बिंदु पर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दोस्तों ये कैसे समझते हैं? ध्यान से देखिए, यह रेखा कितने डिग्री की होती है? दोस्तों हम जानते हैं कि 180 डिग्री की ये क्या होती है? रेखाएं होती हैं। दोस्तों जब हम इस पर लंब डालते हैं तो यह दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। दोस्तों एक भाग कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, और दूसरा भाग भी क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और ये रेखाएं क्या करती हैं? इसको डिवाइड करती हैं, तो यह भी क्या हो जाता है? 45 डिग्री का हो जाता है, और यह भी क्या होता है? 45 डिग्री का हो जाता है। देखिए दोस्तों, यह आई है और यह क्या है? आर है। आर का मान कितना है? 45 डिग्री, और आई का मान कितना है दोस्तों? 45 डिग्री। इसके साथ और भी इसके कोण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात आई बराबर क्या होता है? कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको क्या कहते हैं कि अब ये प्रश्न उठता है कि ये क्या क्या है? यहाँ पर आपतित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, समतल है, आपतन बिंदु है, ये कहेंगे किसको? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बारीकी से एक एक चीज का एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कहता है आपतित किरण? किसे कहेंगे? दोस्तों एकदम सिंपल परिभाषा है, ये किरण आ रही है यहाँ तक, तो ये क्या है? सोर्स है, स्रोत है। कौन सा स्रोत है? प्रकाश का स्रोत है। तो कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण को, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित
किरण कहेंगे। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। और उसके बाद क्या हो जाता है, परावर्तित किरण। दोस्तों क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराकर और दूसरे दिशा में मुड़ जाती है, तो उस मुड़ गई यानी कि दूसरे दिशा में लौट गई किरण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक है अभिलंब। क्या प्रश्न उठता है, अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं दोस्तों, तो किसी सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण ए हो गई और परावर्तित किरण बी हो गई, और इसको अभिलंब को हम क्या मानते हैं, पी नहीं। और यह क्या हो गया, हमारा ये आपतन बिंदु हो गया दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ओ और ए क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। उसके बाद क्या हो गया, ओ बी, ओ बी क्या हो गई दोस्तों, परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। और दोस्तों ओपी क्या हो गया, तो ओपी क्या हो गया दोस्तों, अभिलंब हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अभिलंब हो गया। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा अलग अलग दे सकते हैं। एक और प्रश्न उठता है कि क्या प्रश्न उठता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, करना क्या है, इसको समझ लेना है। ये आपतित किरण है, अभिलंब है, इसी के बीच में क्या बन रहा है, आपतन कोण बन रहा है। तो दोस्तों ये आपतन कौन बना रहा है, आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब। तो दोस्तों क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब दोनों मिलकर के जिस कोण का निर्माण करते हैं उसको क्या हो कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण अभिलंब द्वारा बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम इस किससे सूचित करते हैं दोस्तों, आई से। किससे सूचित करते हैं, आई से। अब इसका पड़ोसी क्या है, आर है। तो पड़ोसी आर माने क्या होता है, रिफ्लेक्ट एंगल यानी कि परावर्तन कोण। तो जब इसका परिभाषा इस प्रकार दिया गया है तो इसकी पड़ोसी कौन है, परावर्तित किरण। किसे कहेंगे, परावर्तित किरण तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन परावर्तन कोण किसे कहेंगे। तो दोस्तों देखिए आपतित और अभिलंब से क्या बन गया, आपतन कोण। तो आप तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद क्या कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब से क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, परावर्तन कोण। क्या बनेंगे, परावर्तन कोण। तो हम इसको क्या कहेंगे बाबू, कि वैसा कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के सहायता से बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं, किससे सूचित करते हैं, आर से। तो दोस्तों यह क्या हो गया, हमारे प्रकाश का परावर्तन का नियम हो गया और यह इसके विभिन्न पहलू हो गए। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखिएगा, यस लिखिएगा। अगर नहीं समझ में आए एक बार ज़रूर उसको इंडिकेट कीजिएगा, हम आपको बहुत बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा मेरे चैनल का नाम है पथ ऑफ आइडिया और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ध्यान रखिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छी बातें, ज्ञान की बातें आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो बच जाते हैं मेरे लिए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, थैंक यू।